हेलो बच्चों, लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी क्लास 11th की मैथ्स की बुक का एक चैप्टर और उसका लाए हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत और प्यारा चैनल जीएसएम सर। नंबर 3 में गिवन है एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस मतलब डाइस दो ली गई है और एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप, और जो भी नंबर आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे आपकी सारी एक्टिविटी को स्कूल वाले रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, अब जो भी आपके पास इवेंट है एबीसी की फॉर्म में उनको थोड़ा हमें समझाते जाइए। कहानी ऐसी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में जब आते हैं तो हमें दो डाइस जो भी हैं उसका सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं, यहां लिखते हैं 2 डाइस आर रोल्ड। तो सैंपल स्पेस, द सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, तो हम यहां पर एस लिखते हैं और सैंपल स्पेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और सैंपल स्पेस आपको पता ही है कि दो डाइस का कैसे बनेगा, टोटल 36। तो 36 के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट शुरू करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। लिखेंगे 1,1, पहली वाली डाई में 1 आया, दूसरी वाले में 1 आ गया। ठीक है सर, पहली वाले में 1, दूसरी वाले में 2, ऐसे करके हम टोटल जितने भी हैं सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स उसको हम बना के छोड़ देते हैं। तो टोटल तो आप भी बना लेंगे आराम से। यहाँ पर फिर आएगा 2,1, फिर 2,2, ऐसे करके थोड़ा सिंप्लीफाइड करना जरूरी हो जाता है, तभी तो हमारा काम हो पाएगा अच्छी तरीके से। हम जो भी इवेंट उसको फॉलो कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। 3, 2, 3, 3, कोमा बाहर भी लगा दीजिए, 3,4, 3,5 एंड 3,6। फिर आ जाएगा बच्चों 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा दीजिए सब नंबर्स के बीच में। फिर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। ठीक है, लास्ट आ जाएगा 6,1, 6,2, 6,3, 4, 6, 6,4, 6,5 एंड 6,6। ये आपने बंद कर दिया, तो टोटल बन गए हैं 36। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको ये सब विजिबल है, ऐसे तो हमने इन सब चीजों को सीख रखा है कि सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं अगर दो डाई को साथ में फेंका जाता है। मेन कहानी है बच्चों हमारे पास इन इवेंट्स की। सबसे पहले ए पर आते हैं। ए में बोला गया है द सम इज ग्रेटर देन 8। हमें उन दो नंबरों को पकड़ना है जिनको प्लस करने पर ग्रेटर देन 8 मतलब 8 से ज्यादा नंबर आए। 8 भी नहीं चलेगा, 8 से ज्यादा। तो हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले वाले में तो चांस ही खत्म है। दूसरे वाले में 2,6 लास्ट नंबर हाईएस्ट नंबर है। 2 अगर पहले नंबर पे आता है तो 6 हाईएस्ट है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 8 से ज्यादा चाहिए। तो शुरुआत होगी बच्चों 3 वाली लाइन से। तो हमने 3,4,7,5,8 हमें लेना पड़ेगा 3,6। तो हम लेते हैं बच्चों 3,6 से। ठीक है सर, दूसरा क्या लेंगे, यहां पर आएंगे तो हम लेंगे 4,5 ले लीजिए सर। फिर कौन सा आएगा 4,6। ओके, फिर हम आएंगे बच्चों यहां पर 5 वाली लाइन पे, तो 5,4 ये भी ठीक है। फिर हम किस पे आएंगे 5,5, लास्ट किस में आ जाएंगे 5,6 पर। फिर हम आएंगे यहां पर बच्चों 6,3 9 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 6,4, 6,5 एंड 6,6। यहां पर हम बना देते हैं इसका सैंपल स्पेस जो हमने इस इवेंट में गेट किया था, मिला था। फिर आते हैं बच्चों बी पर। बी में लिखा है 2 अकर्स ऑन आइदर साइड। हमें कोई ना कोई पेयर में, ये जो पेयर मिला है हमें 2 चाहिए, चाहे वो पहली वाली डाइस में है चाहे दूसरी वाली डाइस में है। हमें क्या चाहिएगा 2 चाहिएगा। तो हम इस लाइन में देखते हैं तो 2 यहां पर दिख रहा है सेकंड वाले डाइस में, तो लिख दीजिए, यहां लिख देंगे यहां 1,2। ठीक है, दूसरी वाले में तो पूरे ही ले लेते हैं, तो मिल जाएगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड
6। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे तो हमें 3,2 मिलेगा, और तो है नहीं। नेक्स्ट में आएंगे तो 4,2, ठीक है, फिर 5,2, लास्ट में आ गया बच्चों 6,2। इसको खत्म कर दिया हमने। सी वाले पार्ट में आएंगे तो हमें बताना है कि कम से कम प्लस करने पर 7 आए, और दूसरी कंडीशन गिवन है कि वो 3 का मल्टीपल भी चाहिए। तो कम से कम 7 होगा, तो वो 3 के मल्टीपल के लिए मिनिमम नंबर क्या चाहिए, 9 चाहिएगा। तो 9 लाने के लिए बच्चों हमें पहले प्लस देखना पड़ेगा 7 से ज्यादा वाला हमारे पास ये है 2 + 6 8, पर 3 की टेबल में नहीं आता है। फिर हम यहां पर आते हैं तो ये रहा 7 से बड़ा चाहिए, तो 8 3 की टेबल नहीं आता है, 9। तो हम पहला नंबर लेके आए बच्चों 3,6, क्योंकि ये 7 से बड़ा है और 3 की टेबल में आता है। फिर हम आ गए बच्चों यहाँ पर 4 + 4 8, 3 की टेबल में नहीं आता है। 4 + 5 9, ये तो आता है 3 की टेबल में। चले, 4,6 का लेना देना नहीं है। फिर हम आते हैं 5 और 2 7, ठीक है। 5 + 3 8 नहीं ले सकते। 5 + 4 9, तो 5,4 हमें लेना पड़ेगा क्योंकि 3 की टेबल में। 5 + 5 10, 3 की टेबल में नहीं आता है। 11 भी 3 की टेबल में नहीं आता है। यहां आ गया 6 और 2 प्लस करेंगे तो 8 7 से बड़ा, पर 3 की टेबल में नहीं आता है। 6,3 होता है 9, और 7 से बड़ा है तो ये टेबल में भी आ रहा है। 6 + 4 10, 3 की टेबल में नहीं आता है। 6 + 5 11 नहीं आता है। 6,6 12, 3 की टेबल में आता है और 7 से बड़ा भी है। अब हमने ए बी सी तो निकाल लिया, ए बी और सी। हमसे पूछा गया है कि विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। तो हमें इन तीनों का निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पता चलेगा कौन सा डिसजॉइंट है। जो डिसजॉइंट हो गया वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और जो नहीं हुआ वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो हम कहाँ करें बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। इसका तो हमारे पास कोई काम रहा नहीं। क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशंस आ चुकी है। चलिए ठीक है सर, अगर आ चुकी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे बच्चों ए इंटरसेक्शन बी को। चलिए ले लेते हैं। तो हमने लिया बच्चों ए इंटरसेक्शन बी को। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 और 2 वाली सीरीज आ रही है, उसको छोड़ देंगे, यहाँ शुरुआती 3 से हो रही है। फिर देखते हैं 3,2 क्या यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 4,2 नहीं दिख रहा है। 5,2 बिल्कुल नहीं। 6,2 बिल्कुल नहीं। मतलब अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 मिलता है। ध्यान रखिएगा इन दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ लिख देना, पर कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, 5। चलिए अब आते हैं बच्चों बी एंड सी पर। बी इंटरसेक्शन सी चेक करते हैं। यहाँ 3 से शुरू है, मतलब 1 और 2 वाला कॉलम छोड़ दीजिए। 3,2 3,6 नहीं हो रहा है। फिर 4 के साथ 2 है, यहाँ 5 पे खत्म कर दीजिए। 5 के साथ 5 4 नहीं मैच हो रहा है। 6 के साथ भी कोई मैच नहीं हो रहा। क्या बात है, ये भी आपके पास 5 आ गया। फिर हमें क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन सी, या ए इंटरसेक्शन सी लिखो चाहे सी इंटरसेक्शन लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि कॉमन ही हमें लिखना है। ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन सी पर आ गए तो पहला नंबर ही मैच कर गया। क्या बात है, तो पहला नंबर मैच कर गया तो लिख देते हैं 3,6। ठीक है, फिर क्या मिल गया, दूसरा भी मैच कर गया 4,5, ये लीजिए 4,5। नेक्स्ट में जाएंगे तो हमें 4,6 नहीं है। 5 4 ये भी मैच कर गया तो लिख देते हैं 5,4, लीजिए सर। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 5 4 खत्म हो गया। 6,3 भी है और 6,6 भी है, दोनों आ गया। 6,3 और 6,6, मतलब ये नॉट 5 है। और हमारे पास तो रूल ये है कि जो 5 आ गया इसका मतलब डिसजॉइंट सेट है, मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो वही बनता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम लिखेंगे हेयर ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, but A and C are not mutually exclusive
इवेंट। तो क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहा बच्चों? फाई आने की वजह से, डिसजॉइंट सेट की वजह से ही हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं आया तो बन गया वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, हमने सैंपल स्पेस से फिर से कुछ इवेंट को बनाया था, दोनों के कंपैरिजन किए, पता चला कौन एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कौन नहीं है। तरीका आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बेहद आसान होती जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।